धन्यवाद सर आपका। क्या हमारी आवाज जा रही है सभी को? सरवंश जी बताएं, क्या आवाज जा रही है? हाँ सर, विजुअल है आप, ठीक है। चलिए। कंटिन्यू। तो मित्रों, जैसा कि अजीत जी ने बताया, जुड़ना है समूह में। समूह से किसी व्यक्ति या कोई अगर इस तरह से मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका सब लोग सहयोग करेंगे। चलिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। सदस्यता हेतु पात्रता, मैं कुछ नियम कानूनों की बात कर लेता हूं। बहुत सारे हमारे मित्र पहली बार जुड़े होंगे। सदस्यता हेतु पात्रता क्या है? कौन व्यक्ति हमारे यहाँ जुड़ सकता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा। हमारी जो पहली सदस्यता है, पात्रता है कि हाँ, आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ध्यान दें, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उसे ज्वाइन नहीं कराना है, और अगर कोई 50 वर्ष के ऊपर का है तो फिर उसे भी हम नहीं लेते हैं। दूसरा, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आवेदक डिजिटली साक्षर होना चाहिए। यहाँ डिजिटली साक्षर होने से तात्पर्य कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन पर काम कर पाने की योग्यता से है। मित्रों, हमारा जो भी सहयोग होता है वो सीधे खाते में होता है, जो दिवंगत परिवार के नॉमिनी के खाते में। तो अगर कोई बंदा ये नहीं कर पाता है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी। इसलिए हम ये देखते हैं कि व्यक्ति कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। अगला जो हमारा नियम यह है कि आवेदक जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा उल्लिखित गंभीर बीमारियों की सूची में से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये बीमारियां कौन सी हैं, इसकी लिस्ट आपको हमारी साइट पे मिल जाएगी। अगला, आवेदक पागल या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। बस इतना ही। ये 4 पात्रताएं अगर उसके पास साथ हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से पात्र है। मित्रों, संस्था की जो प्रक्रिया है उसमें करना यह है कि आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। आप जाकर के पंजीकरण करा लीजिए। पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है। पंजीकरण के पश्चात, चूंकि अगर आपको आधिकारिक सूचनाएं चाहिए और सूचनाओं से ही सारा काम होना है, सब लोग दूर दूर हैं, तो हम आपको आपके लिए जरूरी है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, उसे सब्सक्राइब कर लें, हमारे आधिकारिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और हमारा एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लें। ये 3 चीजें कर लें, क्योंकि अगर कोई सदस्य ये क्लेम करता है कि मुझे सूचना प्राप्त नहीं हुई, इसके कारण मैं कुछ कार्य करने में असमर्थ रह गया, तो उस ये चीज नहीं मानी जाएगी। सूचना न प्राप्त करने का कोई दावा उसका कभी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए इन चैनलों को ज्वाइन कर लेना जरूरी है। इसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं समरी रूप में इसे आपको बता रहा हूं, क्रम संख्या से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा निःशुल्क है। इसके बाद 2 तरह के शुल्क हमारे यहाँ हैं। प्रथम है व्यवस्था शुल्क। यह वह शुल्क है जिससे हमारी ऑपरेटिंग कास्ट कवर अप होती है। हमारी वेबसाइट, हमारा सर्वर, हमारी ऑफिसेज के खर्च, हमारे एम्प्लॉय वहां जो हैं, ऑफिस का किराया, हाँ, तमाम सारी चीजें इस हेड में कवर अप होती हैं। यह आपको साल भर में एक बार देना होता है, या फिर आजीवन में एक बार। अगर आप आजीवन हमारी सदस्यता लेना चाहते हैं तो 1500 रुपए एक बार में आप देंगे, और पूरे 60 साल के तक की आपकी सदस्यता हमारे यहाँ हो जाएगी। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप 150 रुपए प्रथम वर्ष में दे करके, हमारा पहला साल का व्यवस्था शुल्क 150 का है, ऑनवर्ड्स जो है कि वो 100 रुपए का है। ऐसा करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ाइए सर। अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको अपडेट कर आगे बढ़ाइए। हाँ, सहयोग हेतु नियम, ठीक है। यहाँ देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के उपरांत 150 रुपए वार्षिक या 1500 रुपए आजीवन व्यवस्था शुल्क देकर के सदस्य कोई बन सकता है। मित्रों, इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है जो जरूर मैं आपसे आपको बताना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति 35 साल का है तो वो अगले 25 साल तक हमारी संस्था का सदस्य रहेगा। 25 साल तक रहेगा। हर साल अगर 100 रुपए हमारा व्यवस्था शुल्क वो देता है तो 2500 उसे देना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 150 रुपए अगर वो देता है तो जैसे ही जिस महीने में रजिस्ट्रेशन किया है, 12
माह उसके पूरे हो जाते हैं, तो जैसे ही वो खत्म होता है, खत्म होने से पहले ही पुनः उसका रिन्यूअल करा लेना उसके लिए अनिवार्य होगा। अगर नहीं कराता है, व्यवस्था शुल्क हमारा रिन्यूअल वो नहीं कराता है, तो फिर उसे वो डिबार हो जाएगा हमारे यहाँ से, उसे हम सहयोग कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि छोटी छोटी बूंदों से ही ये सागर चलना है। ठीक है, आपके सहयोग से ही संस्था चलनी है, ये किसी भी तरह से प्रॉफिट का काम नहीं है हमारे लिए। तो अगर उस पीरियड में कुछ अगर होता है तो हम सहयोग दे पाने में समर्थ नहीं होंगे। इन समस्याओं से बचने के लिए बेहतर यह है कि 1500 रुपए का रजिस्ट्रेशन आप करा लें और उससे फायदा रहेगा। चलिए, सभी सदस्यों द्वारा प्रत्येक सहयोग करना अनिवार्य है। मित्रों, इसे भी खूब कायदे से समझ लीजिए। फिर से बता रहा हूं, दो तरह के शुल्क हैं, एक व्यवस्था शुल्क, एक सहयोग शुल्क। व्यवस्था शुल्क देना होता है कंपनी को, जो पहले साल 150 रुपए, उसके बाद आने वाले सालों में 100 रुपए प्रति साल होता है, साल में एक बार करना होता है। सहयोग शुल्क आपको करना है तो वो दिवंगत परिवार, जो दिवंगत सदस्य हमारा होगा, उसके परिवार के जो नॉमिनी होंगे, सीधे उनके खाते में करना होगा। और यह तब करना होगा जब ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है। जब तक नहीं होती है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सुरवंश जी देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वाला हमारा नियम है। तीसरा नियम हमारा देखें, एक बार में कितने दिवंगत सदस्यों के परिवारों को सहयोग किया जाएगा, यह हमारी जो कोर टीम है, जो संस्थापक मंडल है, उसके ऊपर डिपेंड है कि एक बार में कितने लोग का सहयोग किया जाएगा। जनरली हमारा इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है कि भाई एक परिवार को कम से कम 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए मिनिमम उसको मिले। जिस तरह से हमारी गति है, हमारा मानना यह है कि हम अगला नवरात्र जो चैत्र नवरात्र आता है हिंदू नव वर्ष का, 1 अप्रैल के लगभग, तो उस समय लगभग हम ये 5,000 की संख्या प्राप्त कर लेंगे। जब शुरुआत हमने की थी, हमारे ज्वाइनिंग की गति 2 सदस्य पर डे की थी, फिर ये 4 हुई, फिर 5 हुई। इस समय हमारे जो सदस्यों के समूह में सम्मिलित होने की दर है वो 8 सदस्य पर डे है। 8 लोग पर डे हमारी संस्था का ज्वाइन करना है एवरेज रूप में। हाँ, तो चलिए अगला, किसी भी दिवंगत परिवार का कोई भी सदस्य सहयोग प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, सभी सहयोग नैतिक दायित्व पर आधारित होंगे। इसके बाद, सहयोग के दौरान या उसके पश्चात किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक धनराशि चली जाती है, मान लीजिए आपको धनराशि का सहयोग करना है 200 रुपए का। हाँ मित्रों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आपके द्वारा दिवंगत परिवार के सदस्यों को जो सहयोग किया जा रहा है वो कभी भी 200 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। कम, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 200 रुपए प्रतिमाह होगा। अब मान लीजिए किसी ने 200 राशि भेजने की जगह 2,000 भेज दिया, और कल को हमारे ऊपर दबाव बनाए कि भैया हमने तो 2,000 भेज दिया। मित्रों, भेजते समय जब भी ऐसा होगा ध्यान रखना है इस बात का। हालांकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अमाउंट जहां भी गया है दिवंगत परिवार के सदस्य को, वहां से आपको वापस हो जाए, लेकिन इसके लिए हमारे ऊपर कोई लीगल चीज नहीं की जा सकेगी। नंबर 6वां देखें, जब भी कोई सहयोग होगा उसके बाद उसकी जो रसीद होगी, उसका जो स्क्रीन शॉट होगा या उसका जो ट्रांजेक्शन नंबर होगा, उसको हमारे यहाँ आपको अपलोड करना होगा। ये तभी माना जाएगा कि आपने सहयोग किया है। अगर कोई सहयोग कर देता है, रसीद अपलोड नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने सहयोग नहीं किया। रसीद अपलोड करने से ही हम जान पाएंगे कि हाँ उस वहां पैसा चला गया है, नहीं तो नॉमिनी के खाते में पैसा जाता है। ठीक है, और अगर रसीद अपलोड नहीं होगी तो उसे पता कर पाना हमारे लिए बड़ा ही दिक्कत का काम हो जाएगा। आगे बढ़ाएं श्रवण जी, सहयोग हेतु नियम को और आगे आगे बढ़ाएं। चलिए, अब ऐसा है ना सरोज भाई, पढ़ने को तो इसको लोग पढ़ लेंगे, मैं खुद से बताता हूँ इसको। ठीक है, अब स्क्रीन से हटा लीजिए, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो सभी को भेजा गया है, और जो कि हमारी जो साइट है वहां भी जाकर के वो उसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने वाला काम अपना होता रहेगा। चलिए, अब मैं मौखिक बताऊंगा तो कुछ चीजें स्पष्ट भी करके बताऊंगा। मित्रों, लॉक इन पीरियड में हमारा जो पहला है लॉक इन,
वो दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु के संबंध में है। मित्रों, यहां ध्यान ये देना है कि दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु के संबंध में 30 दिन का लॉकिंग पीरियड है। हमारे साथ कोई ज्वाइन होता है, रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब वो हमारा व्यवस्था शुल्क पेड करता है, 150 या 1500, उसके बाद वो हमारा लीगल मेंबर हो जाता है। लीगल मेंबर होने के बाद अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम 30 दिन का पीरियड बीता होना चाहिए। पहली चीज, पहला जो क्लाज है। दूसरा क्लाज ये है कि अगर उस अवधि में कोई सहयोग चल रहा है, हम किसी दिवंगत परिवार के सदस्य को सहयोग कर रहे हैं, उसने वह सहयोग भी किया। दो चीज। तो ये पहला लॉक इन है हमारा। दूसरा हमारा लॉक इन पीरियड है सामान्य मृत्यु के संबंध में। सामान्य मृत्यु के संबंध में मित्रों, कम से कम 6 माह या 180 दिन की अवधि बीती होनी चाहिए। और उन 6 माह में अगर हमारा कोई सहयोग चल रहा है तो वो सहयोग भी पूर्ण हुआ होना चाहिए। ये दो क्लास हैं हमारे। ये दोनों शर्तें अगर पूरी होती हैं, हम उस व्यक्ति का सहयोग करेंगे। गंभीर बीमारियों की मृत्यु की स्थिति में आपको बताना है, और ये ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, कि कोई भी व्यक्ति जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है उसे संस्था में ज्वाइन नहीं कराना है। अगर किसी ने ऐसा किया तो हम क्या करेंगे मित्रों? हमें जैसे ही पता चलता है तो आवेदक की आईडी निरस्त होगी हमारे यहां से, और उसका जो परिचय करता है, जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया है, उसकी भी आईडी निरस्त होगी। ये दोनों। तो ये थोड़ा हमें कठोरता से लागू करना पड़ा है मित्रों, क्योंकि दुनिया बहुत ही धूर्त है। ठीक है, तो इसलिए ये क्लास लगाना पड़ा है। अगला, अगर किसी सदस्य को ऐसा होता है कि उसने ज्वाइन किया, वो हमारा वैधानिक सदस्य है, और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तो यहाँ पे सभी सदस्यों से निवेदन है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है किसी को, तो तुरंत उसको चाहिए कि वो हमें सूचित करे, अपनी प्रोफाइल में अपडेट करे और हमें सूचित करे। जिस दिन वो हमें सूचित करेगा, उस तिथि से, पता चलने की तिथि से, जब, और 3 साल का लॉकिंग पीरियड उसका हम लेंगे। वहां से 3 साल का लॉकिंग पीरियड, और उस 3 साल के लॉकिंग पीरियड में की अवधि में जो भी सहयोग आ रहे हैं, उन सहयोगों को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। ये हो जाता है, तो ये भी हो गया। अगला, अभी मित्रों प्रसवकालीन जो डेथ होती है, मिसहैपनिंग होती है, अभी हम उनको अब संस्था में नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हम इसे करेंगे, लेकिन जब हमारी संस्था की संख्या कम से कम 1 लाख हो जाएगी तो हम प्रसवकालीन चीजों को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। दुर्घटना के संबंध में एक चीज और कहनी है कि दुर्घटना वही मानी जाएगी जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें प्राप्त हो। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो ऐसे केसेस को कंसीडर नहीं किया जा सकेगा। कोई ऐसा मामला आता है जिसमें मृत्यु हुई है लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया, अगर ऐसा हुआ तो जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक हम उसमें किसी भी सहयोग कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। ये कुछ क्लाजेज रहे मित्रों जो आ, हमारे लॉक इन पीरियड से संबंधित रहे। दो तीन बातें हैं जो नॉमिनी से संबंधित हैं, मैं उन्हें आपको बता देना चाहूंगा। किसी सदस्य के साथ मिसहैपनिंग हो जाने पर कितना किसको मिलेगा, उसके माता पिता को क्या मिलेगा, उसकी पत्नी को क्या मिलेगा, या उसने उसके पत्नी को कितना मिलेगा, बच्चों को कितना मिलेगा, यह हमारा एक केवाईसी फॉर्म है। उस केवाईसी फॉर्म को सारे लोग आप लोग भर देंगे, और वहां पे प्रतिशतता, परसेंटेज डिसाइड कर देंगे कि ऐसा कुछ हो जाने पर इनको इतना परसेंटेज जाएगा। और इसके बाद किसी भी मिस हैपनिंग की दशा में हाँ, किसी भी ऐसी दशा में हम वहां पे उनसे नोटरी शपथ पत्र ले लेते हैं कि बंधुओं, आप इसके संबंध में दें कि अगर आपके खाते में कोई ज्यादा धनराशि चली जाती है, जितनी आपकी प्रतिशतता है, तो फिर जो है उसे हम उतना देंगे उनको। नोटरी शपथ पत्र हम पहले लेते हैं। ये कुछ खास चीजें हैं, शेष जो है कि हमारी साइट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं।
सदस्यता समाप्ति के 2-3 नियम हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति संस्था के विरोधी कोई कार्य करता है तो उसे सदस्यता सस्पेंड किया जाएगा, या उसकी 60 साल की उम्र हो गई तो फिर वो सदस्यता से हमारे हमारे सिस्टम से बाहर हो जाएगा, या ऐसी कोई कूट रचना तथ्य गोपन ऐसा करता है जो संस्था के हित में नहीं है तो वो हमारी संस्था से बाहर चला जाएगा। ये कुछ खास खास बातें रही जो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। अब चूंकि 30 मिनट हमें हो गए हैं, अब 10 मिनट जो है कि लाइव आपके अनुभवों पे बातचीत होगी कि अभी तक आप जिनसे बता रहे हैं उनसे क्या आपको फीडबैक मिल रहा है। अगला जो हमारा 10 मिनट है 9:30 से 9:40 तक ये फीडबैक पर होगा। तो जल्दी जल्दी हम आप सभी के फीडबैक भी ले लेते हैं कि जब आप हमारी चीजों को लेके मार्केट में जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको और क्या रिस्पॉन्सेज मिल रहा है। क्या कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जो आपके लिए कठिन है? ठीक है, तो वो हम जरूर जानना चाहेंगे। चलिए, तो क्रमशः जो बताना चाहे शुरुआत करें। प्रमोद यादव जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहें। सर, कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी सर, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है सर। हम्म जिसको एक बार बता दिया जा रहा है वो आदमी जुड़ जा रहा है। हम्म। और अभी तक तो हम लगभग 45 लोगों को जोड़ चुके हैं। अच्छा, जी। चलिए चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है सर कि लगभग 45 आपने डायरेक्ट जोड़े हैं। डायरेक्ट है कि आपकी लगभग लोगों की नहीं, पूरा टीम है समूह सर, है? टीम है। अच्छा, जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर कोई मित्र अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो बताए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 से अधिक, अगर किसी लोगों को अगर वो संस्था में लाने का उन्होंने प्रयास किया होगा तो निश्चित रूप से उनके पास अपना एक अनुभव होगा, आप उसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना कैमरा ही ऑन करें, आप बिना कैमरा ऑन के भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं अगर कैमरा ऑन नहीं करेंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, राजकुमार पांडे सर, अपने हम पुरुष मित्रों से मुखातिब हैं। पांडे सर, ऑन कर लीजिए कैमरा, आप दिखते रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, या नहीं ऑन कर सकते तो अपने अनुभव बता दीजिए। सर, व्यक्तिगत संबोधन करने पर ही लोग अपने आप को समझ पाएंगे। ऐसे लगता है कौन बोले पहले आकर के, शायद हाँ सभी। हाँ हाँ, ये दुविधा रहती है। पांडे हाँ सर, सर। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। कोई समस्या सर? नहीं सर, समस्या तो नहीं है सर। अभी जो भी वो बता रहे हैं सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कोई ज्वाइन अच्छा नहीं कर पा रहा सर तो हम बता नहीं पा रहे हैं, बस यही दिक्कत हो रही है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि क्या किसी ने कुछ हमारी कमी बताई या कुछ ऐसा बताया जिसके कारण वो हमको नहीं ज्वाइन करना चाहता, ऐसा कुछ? नहीं सर, अभी तो ऐसा फिलहाल कोई नहीं। अच्छा, जितने लोगों को आपने बताया सभी ने ज्वाइन कर लिया? जी, लगभग सब। हाँ, चलिए चलिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग कितने लोग आपके माध्यम से आ चुके हैं? अब सब देखे तो नहीं है। फिर भी एक अंदाजा, 5 लोग से अधिक? हाँ सर, अरे लगभग 10-15 लोग हो गए होंगे। 10-15 लोग होगा। जी। चलिए, ठीक है। ठीक तो सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मित्रों, सभी का अनुभव बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी सामाजिक सुरक्षा और ऐसी सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मित्रों, मैं अभी ताजा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप देखें, रामगोपाल मिश्रा का बहराइच वाला प्रकरण, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए की सहायता दी है, जबकि वो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा रहा, नेशनल इंटरेस्ट का रहा, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता वहां दी है। मित्रों, जैसे ही हमारी संख्या अगले नवरात्र तक 5,000 होती है, 5,000 गुणे 200, हम इस एबल हो जाएंगे कि हम 10 लाख रुपए अपने किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को दे सके। तो मित्रों, बहुत जबरदस्त मुहिम अपनी है, और इतना जबरदस्त कार्य कोई नहीं है। अपने सारे कार्यों को करते हुए हम सारे लोग जॉब में हैं,
हाँ, अपने सारे कामों को करते हुए थोड़ा सा अगर सामाजिक रूप से ध्यान दें, ठीक है, तो यह आपकी पद और प्रतिष्ठा को और पुख्ता करेगा। मित्रों, मेरे तरफ से इतना ही। 9:35 हो गए हैं। आ, अगर कोई मित्र कोई कोई सवाल पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकता है। नहीं, आज पर्याप्त है, बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, हम मीटिंग को 9:45 तक क्लोज अप करेंगे। ठीक है, सदस्यों के चूंकि ये खाना खाने और इत्यादि का समय होता है। शेष किसी को व्यक्तिगत परेशान। जी मैम। हाँ, पूछे पूछे पूछे, जरूर पूछे। कोई मैम कोई सवाल पूछ रही थी, आप पूछिए। रेनू मैम थी, अनम्यूट किया था, फिर से म्यूट हो गई, मे भी शायद ऐसे कुछ। रेणु मैम कुछ कहना चाहें तो अपना माइक ऑन ऑन कर लें और बेझिझक पूछें। यहाँ हम सभी आपके परिवार के सदस्य हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हिचकें, आप पूछिए, एकदम बेफिक्र होकर पूछिए। यहाँ जुड़ी हर महिला हमारी बहन बेटी है। हम सभी आपके भाई हैं, आपके घर के हैं। आप बेफिक्र होकर पूछिए जो भी पूछना चाहती हो, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल कभी न कभी पूछे जाने ही चाहिए। ठीक है। रेणु मैम, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए, कोई बात नहीं। और कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो तो राजेश जी, मऊ से हैं मिस्टर राजेश जी। राजेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे भैया, कुछ इस सामाजिक कार्य में भी जोर लगाइए जरा। कितने लोगों नहीं, को लगाया आपने वहां जाएगा पर सर। स्थापित किया? एक एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि जी अगर जी। बाई चांस हम जिस डेट में ज्वाइन हुए हैं, हम्म। अगर अगले उस ज्वाइन को हो सकता है भूल जाए डेट का, तो कंपनी द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना कि नहीं, हमारा अगला ज्वाइनिंग का जो भी रिन्यूअल करना है हो जाए, पता चलेगा ना इसका? आप व्यवस्था शुल्क के रिन्यूअल को समय से पे करने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। मित्र, एकदम बेफिक्र रहें। जिस महीने आपका ये व्यवस्था शुल्क जो है कि उसकी डेट एक्सपायर हो रही होगी, एक महीने हाँ पहले से ही हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कॉलिंग और मैसेजेस जाना शुरू हो जाएंगे कि सर आपका ऐसा है। हाँ, ठीक ठीक है, है। आप इग्नोर करें वो एक अलग बात है। हम एक महीने पहले से आपको बताना शुरू करेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। ठीक है, हाँ तो आपको चला जाएगा। हाँ, नहीं, ठीक है सर। अच्छा राजेश जी, अभी तक आपने जिसको बताया, क्या कोई ऐसा सवाल मार्केट से आया जिसने आपको परेशान किया हो या जिसका जवाब देने में आप मुश्किल हुई हो आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी सीरियसली ले नहीं रहे इसको। थोड़ा सा अभी हमने 15-20 लोगों से बात किया था, जिसमें 4-5 लोग ही ज्वाइन हो पाए हैं। तो हम्म। अभी कोई ज्यादा मतलब एक्टिविटी उन लोगों में दिखाई नहीं दे रही कि नहीं ऐसा भी है। आप उन्हें अध्यापकों की संस्था टीएससीटी के बारे में बताएं। ठीक है, हाँ उनसे हाँ कहें कि हाँ हमको अच्छे तरह से जानने के लिए अपने किसी हाँ अध्यापक मित्र से वो बात करें। ठीक है, हाँ हाँ बिलीव नहीं होता है लोगों को ना, सबसे बड़ी समस्या विश्वास की है। ठीक है, हाँ हाँ। बिलीव नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हम्म इस कारण हम्म लोग पीछे हटते हैं। हमारे हम्म सामने टीएससीटी एक ज्वलंत उदाहरण है कि इस महीने, ठीक है, वो हम्म, 55 से 60 लाख रुपए के बीच में देने जा रहे हैं मित्र। हाँ हाँ और टीएससीटी को शुरू हुए केवल 4 साल हुए हैं। मैक्सिमम डोनेशन कोई व्यक्ति अगर करा होगा एक महीने का 200, तो 12 महीने का 2400। 100 रुपया उनके यहाँ भी व्यवस्था शुल्क था शुरुआती दौर में। अभी उन्होंने 50 कर दिया है। तो बहुत हाँ किया होगा तो एक साल में 2500 रुपए दिए होंगे। एक साल में हाँ 2500 रुपए दिया तो 4 साल में 10,000। ठीक है, हाँ लेकिन अभी चूंकि ये चौथा साल चल रहा है तो कोई भी सदस्य 10,000 को अभी पार नहीं किया होगा। सब 9,000 समथिंग के अंदर ही होंगे। हाँ और इसी में किसी ने 2020 में ज्वाइन किया, किसी ने 21 में, किसी ने 22 में और किसी ने 23 में। हाँ कुछ लोगों ने तो 23 में, जैसे एक ब्रजेश यादव जी हैं यहाँ से, अगर मुझे नाम सही से याद आ रहा हो तो, यहाँ सादात गाजीपुर। हाँ हाँ, और 3 वर्ष सब महीने समथिंग महीने उनको हुआ है। और
60 लाख रुपए लगभग उनको मिलने जा रहे हैं, उनके परिवार को। तो मित्रों, ब्रजेश यादव जी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता दुनिया में, लेकिन 60 लाख रुपए अगर परिवार को मिल जाएंगे तो अर्निंग मेंबर के जाने से जो परिवार पर आर्थिक दिक्कत आती, कम से कम वो तो नहीं आएगी, इतना तय है। नहीं है। हाँ, हाँ। तो हमारा मानना यही है कि अगर आर्थिक दिक्कत को हम थोड़ी से कम कर पाए तो हमारी ये बड़ी बहादुरी हो, ठीक है। और राजेश राज के कारण अगर मऊ में कुछ लोगों को 10, 15, 20, 25, 50 लाख रुपए अगर मिलते हैं, मित्र वह परिवार आपको कभी भूल नहीं पाए। हाँ, बिल्कुल सर। तो कोशिश करिए, लोगों को ये उदाहरण दीजिए, उन्हें बताइए, ठीक है। शेष कोई सवाल हो तो हमसे भी डायरेक्ट आप बात करा सकते हैं, ठीक है। ठीक सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। करण सर, धन्यवाद। करण कुमार सर। करण सर, अगर हमारी बात सुन पा रहे हो तो बताएं, अगर कोई दिक्कत अगर हो तो। चलिए, कोई बात नहीं। सुधा मैम, क्या सुधा मैम है मीटिंग में? सुधा मैम, क्या हमारी आवाज जा पा रही है? चलिए, अगले 5 मिनट बचे हैं, 4 मिनट बचे हैं, 9:41 पे हम पहुंच गए हैं। और अब हम मीटिंग का समापन इस 5 मिनट में करते हैं। मित्रों, आपका कोई भी सवाल हो, जो जिसने आपको बताया है उससे पूछें। नहीं समझ पाता है अगर आपको, ठीक है, कोई दिक्कत अगर होती है तो उनसे हमारा नंबर लें और हमसे आप डायरेक्ट पूछें। हम आपकी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे और सारी चीजें बताएंगे। बस यही कहना है मित्रों कि अपने कार्य को करते हुए अगर कुछ ऐसा किया जा सके जो सामाजिक रूप से बेहतर हो, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अब मैं चाहूंगा सूर्यवंश सर, 2 मिनट 3 मिनट हैं बचे हुए, आप कुछ कहते हुए कार्यक्रम का समापन करें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। जितना उम्मीद नहीं किया गया था उससे भी ज़्यादा बेहतर रहा। सभी लोगों ने धैर्य के साथ मीटिंग को सुना, समझा और अपना अपना फीडबैक भी दिया। इसके लिए हम संस्था की तरफ से सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, जो कि समय सबके लिए महत्वपूर्ण है और सच में ये सोने और खाने पीने का टाइम है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए बस आप सभी को विदा लेने देने की ज़रूरत है। तो अब यहीं पर हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे और सभी को 2 मिनट बचा हुआ है सर, हमारे पास 2 मिनट अभी है, 9:45 में 2 मिनट बचे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे अजीत सर, रेडियो पंचायत अजीत जी, मीटिंग का समापन करें। 2 मिनट बचे हुए हैं अजीत सर। सूचना है कि हमारा कोई भी सदस्य अगर किसी नए व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराता है हम्म। तो उसका वेलकम लेटर जिसमें पासवर्ड डिलीट करके और उसका जो है कि जो पैसे सेंड करते हैं उसका स्क्रीनशॉट हमारे डीडीएस सिटी के जो ऑफिशियल नंबर उस पर भेज दें, इसको हम ग्रीन करा सकें। पहली सूचना। दूसरी सूचना, एक विशेष सूचना है कि जब किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी तो उसको क्लेम देने से पहले उसके द्वारा किए गए समस्त सहयोग उसके द्वारा किए गए समस्त सहयोग की जांच की जाएगी। अगर उसने कभी भी जीवन में कोई फर्जी या कोई कूट रचना या कोई तथ्य गोपन करके इस तरह का कोई पेमेंट का स्क्रीनशॉट बना करके दिया हुआ है कि वह पेमेंट फर्जी है या गलत है, ऐसा पाए जाने पर वह व्यक्ति या उसके परिवार का जो भी सदस्य होगा वह सहयोग पाने के लिए दे नहीं होगा। इसका विशेष ध्यान दें कि हमारी एक छोटी सी गलती के कारण, मेरे द्वारा की गई एक छोटी सी गलती के कारण मेरे नामनी को मेरे अनुपस्थिति में सहयोग न मिले, यह बहुत बड़ी बात होगी। इससे बचें। इसी आशा और विश्वास के साथ इस जूम मीटिंग में आए हुए सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए मीटिंग के समापन की घोषणा की जाती है।
एक बार पुनः मैं बताना चाहूंगा कि जितने लोग नई ज्वाइनिंग कराते हैं उनका वेलकम लेटर और पैसे का भेजा हुआ पैसे का स्क्रीनशॉट सिटी के नंबर पे जरूर भेजें। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे शनिवार।